विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। क्या आपको ऐसे जीवाणुओं के बारे में पता है जो निष्क्रिय होकर फिर से सक्रिय हो जाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि बर्फ पर फिसलने का कारण क्या है? नहीं तो चलिए आज के साइटेक में इन्हीं सवालों के जवाब को जानते हैं। समुद्री भोजन यानी कि सी फूड काफी लोगों को पसंद होता है और वो इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। लेकिन अगर सी फूड को अच्छी तरह से पकाकर ना खाया जाए तो पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। सामान्य तौर पर ऐसा समुद्री बैक्टीरिया की वजह से होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला है कि ये बैक्टीरिया निष्क्रिय होकर फिर से सक्रिय भी हो सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। विब्रियो पैराहीमोलिटिकस एक समुद्री जीवाणु है जो मनुष्यों में गैस्ट्रोएंटेरिटिस यानी कि पेट संबंधी गड़बड़ियों का कारण बनता है। ऐसा तब होता है जब समुद्री जीवों जैसे कि ऑयस्टर या मसेल्स को कच्चा या फिर कम पकाकर खाया जाए। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों जैसे कि कम तापमान में खुद को निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं और लंबे समय तक खुद को हाइबरनेशन की अवस्था में रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही जीवाणुओं की असंख्य कोशिकाओं के बारे में पता लगाया है जो फिर से सक्रिय होकर और प्रभावी हो जाती हैं और साथ ही उस एंजाइम का भी पता लगाया है जो इन कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए जिम्मेदार होता है। सामान्य तौर पर विपरीत परिस्थितियों में ज्यादातर जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ डॉर्मेंट यानी कि निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं और समय आने पर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण में पाया जब इन सुप्त जीवाणुओं को पुनर्जीवित किया गया तो वो उतने ही विषैले और बीमारी पैदा करने में सक्षम थे। जब वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में अगर प्लेट पर इन जीवाणुओं का परीक्षण किया तो पाया कि ये निष्क्रिय होकर अपने आकार को बदल लेते हैं, श्वसन गतिविधियों को कम कर देते हैं और सामान्य जीवाणुओं की तरह नहीं बढ़ते, इसलिए इनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए सी फूड सैंपल से निष्क्रिय जीवाणुओं की पहचान की। इसके बाद उन्होंने इसे प्रयोगशाला में कल्चर करने के बाद इसकी आनुवंशिक जानकारियां इकट्ठा की और इस बात का पता लगाया कि कैसे ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सी फूड इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए वैज्ञानिकों ने एक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का पता लगाया जो लैक्टिक एसिड को पाइरूवेट में तोड़ देता है। पाइरूवेट चय अपचय की प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है जो कोशिका में रासायनिक प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। निष्कर्ष ये बताता है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जीवाणुओं की निष्क्रियता और पुनर्जीवन को सक्रिय रूप से बनाए रखने के लिए जरूरी है। विब्रियो पैराहीमोलिटिकस आमतौर पर गर्म और उष्णकटिबंधीय समुद्री वातावरण में बढ़ते हैं, लेकिन पर्यावरण में परिवर्तन और समुद्री जल के तापमान में बढ़ोतरी के कारण अब ये गर्मियों में भी पैदा होने लगे हैं। सर्दियों में ये समुद्री वातावरण में नहीं पाया जाता। ऐसा माना जाता है कि ये ठंड के कारण मर जाते हैं। इस अध्ययन द्वारा ये बताया जा सकता है कि किस तरह से विब्रियो पैराहीमोलिटिकस गर्मियों के दिनों में पुनः सक्रिय होते हैं। सामान्य माइक्रोबायोलॉजिकल स्क्रीनिंग में निष्क्रिय जीवाणुओं का पता नहीं चल पाता। ऐसे में इस शोध का उपयोग समुद्री भोजन की सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है। पहाड़ों की सर्दी, चारों तरफ फैली बर्फ की चादर और उस पर आइस स्केटिंग का मजा। आपके मन में एक परफेक्ट वेकेशन की तस्वीर उभर गई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ पर चलना क्यों मुश्किल होता है? पैर क्यों फिसलते हैं? आइए जानते हैं इस बात को। वास्तव में स्केटिंग का खेल केवल इस तथ्य पर निर्भर करता है कि बर्फ पर फिसलन होती है, लेकिन बर्फ खुद में फिसलन वाला नहीं होता है।
ये फिसलन बर्फ के बाहरी सतह पर फैली पानी की पतली परत के कारण है। अब सवाल है कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे के तापमान पर बर्फ की सतह पर पानी आया कैसे? इतना ही नहीं, पानी तरल अवस्था में एक खराब लुब्रिकेंट होता है। फिर बर्फ पर यह फिसलन कैसे पैदा करता है? इन विरोधाभासी सवालों को हल करने के लिए सर्न और ENSPSL के शोधकर्ताओं ने इकोल पॉलिटेक्निक के सहयोग से एक तकनीक विकसित की है। उन्होंने ट्यूनिंग फॉर्क से लैस एक उपकरण विकसित किया, जैसा कि म्यूजिक में होता है। ये फॉर्क आइस ग्लाइडिंग के दौरान काम कर रहे फोर्सेस यानी बलों को बिल्कुल सटीक सुन सकता है। ये बर्फ में गहन छानबीन और एक नैनोमीटर पैमाने पर भी घर्षण के गुणों का विश्लेषण करने के लिए संवेदनशील होता है। इस खास उपकरण की सहायता से वैज्ञानिक पहली बार स्पष्ट रूप से बता पाए कि बर्फ पर पानी की पतली परत घर्षण से ही पैदा होती है। बर्फ की सतह पर पानी की परत कई आश्चर्यों से भरी पाई गई। पहली तो ये है कि परत की मोटाई एक बाल की मोटाई का 100वां हिस्सा है, जो कि सैद्धांतिक रूप से सुझाए गए मोटाई से काफी पतला है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये परत एक सरल पानी की नहीं है, बल्कि इसमें जटिल विस्को इलास्टिक गुण है और ये तेल जैसी चिपचिपाहट वाला है। इस अनपेक्षित व्यवहार से पता चला कि सतह की बर्फ पूरी तरह से तरल पानी में नहीं बदलती, बल्कि गर्मियों में खाए जाने वाले बर्फ के गोले जैसी है, जिसमें बर्फ का पानी और बर्फ के चूरे जैसी मिश्रित अवस्था होती है। फिसलन का रहस्य पानी के परत की इसी चिपचिपी प्रकृति में छिपा है। ये शोध 4 नवंबर 2019 को फिजिकल रिव्यू एक्स में प्रकाशित हो चुका है। बर्फ पर घर्षण को परिभाषित करने में पिघले पानी के अस्वाभाविक गुणों पर अभी तक विचार नहीं किया गया था। ये शोध सर्दियों की खेल प्रतियोगिता में आइस ग्लाइडिंग को बेहतर समझने में और बर्फीली सड़कों पर फिसलन को रोकने के लिए घर्षण बढ़ाने के लिए नए तरीके विकसित करने में मदद करेगा। तो कैसा लगा आपको आज का SciTech? हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर SciTech देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। SciTech के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।